हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारियों को लेके अच्छे से काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो चलो, हमारी जो ज्योग्राफी की सीरीज़ थी जो हमने शुरू की थी, उसकी 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी थी और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसकी नेक्स्ट क्लास को, जो किसके ऊपर है? जो है प्लैनेट्स के ऊपर। आज हम डिस्कस करेंगे प्लैनेट्स कितने हैं, कौन-कौन से हैं, कितनी-कितनी डिस्टेंस पे हैं, क्या-क्या उनकी क्वालिटीज़ हैं। ठीक है? तो सबसे पहले हमारे जो टोटल प्लैनेट्स हैं वो कितने हैं? 8। लेकिन सर नंबर बताने से पहले बता दो तो प्लेनेट होते क्या हैं? तो प्लेनेट होते क्या हैं? किसी भी तारे के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड ग्रह होते हैं। प्लैनेट्स क्या हैं? ग्रह क्या हैं? हर वो आकाशीय पिंड जो किसी तारे के चारों तरफ चक्कर लगाता है ग्रह कहलाता है, प्लैनेट कहलाता है। और अगर कोई आकाशीय पिंड उस ग्रह का चक्कर लगाएगा तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा उपग्रह। ग्रह कौन? जो किसी तारे का चक्कर लगा रहा है। और अगर कोई पिंड ग्रह का चक्कर लगा रहा है तो वो क्या कहलाएगा? उपग्रह कहलाएगा। उपग्रह जो टोटल ग्रह हैं वो हैं आपके 8। कितने हैं? टोटल 8। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यूरेनस नेपच्यून लिखा हुआ है यहाँ पे। इनको हिंदी में बोलते हैं भाई, इसको बोला जाता है अरुण और इसको बोला जाता है वरुण। ठीक है? तो ये टोटल 8 ग्रह हैं आपके, जो सूर्य का चक्कर लगा रहे होते हैं। इनके बहुत सारे उपग्रह भी हैं, आगे हम देखेंगे उनको। ये जो ग्रह होते हैं इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक होती है बोने ग्रह, आंतरिक ग्रह जिसको बोल देते हैं। एक होते हैं बाहरी ग्रह, गैसीय ग्रह जिनको बोल देते हैं। जो आंतरिक होते हैं उनको स्थलीय भी बोलते हैं। इसी को लिख लो भाई, आंतरिक। आंतरिक ग्रह। तो आंतरिक ग्रह कौन कौन से? जो आपके शुरुआत के 8 हैं। शुरुआत के 4, टोटल 8 हैं। उनमें से जो शुरुआत के 4 होंगे सूर्य के नजदीक वाले, वो क्या हैं आपके? आंतरिक या स्थलीय ग्रह हैं। ठीक है? जो आउटर के हैं, बाहर वाले जो सूर्य से दूर हैं 4, वो क्या कहलाएंगे आपके? वो कहलाएंगे गैसीय ग्रह या फिर बाहरी ग्रह। बाहरी ग्रह। तो टोटल 8 ग्रह जिनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, आंतरिक, स्थलीय या फिर जो दूसरे हैं वो गैसीय या फिर बाहरी। स्थलीय ग्रह कौन से होते हैं? ये ठोस सतह वाले होते हैं, छोटे आकार में। और जो गैसीय होते हैं वो क्या होते हैं? ये बड़े आकार के होते हैं और ये गैस से भरे होते हैं। गैस से भर गए, ज्यादा बड़े हो गए। ये ठोस हैं इसलिए छोटे हैं। इतना ही डिफरेंस है। जरूर रखना है कि आंतरिक ग्रह कौन कौन से? शुरुआत वाले, बाहरी, लास्ट वाले 4। ठीक है? देखो भाई, टोटल 8 ग्रह। ये है आपका सूर्य। और सभी ग्रह क्या करते हैं? सूर्य का चक्कर लगा रहे होते हैं। तो कौन कौन से ग्रह हैं जो सूर्य से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, सूर्य से दूरी के हिसाब से अगर देखें, तो सबसे पहले आता है आपका बुध, फिर शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, फिर मंगल। ये कौन सा है? बृहस्पति। बृहस्पति के बाद शनि, फिर अरुण और लास्ट में वरुण। ये टोटल 8 ग्रह हैं। ये जो शुरुआत के 4 हैं, ये कौन से हैं? आंतरिक। अभी पढ़ा हमने पीछे, पिछली स्लाइड में। और ये जो 4 हैं आपके, ये 4 क्या हैं? बाहरी, जिनको गैसीय भी बोला गया। ठीक है? और इनको क्या बोला था? स्थानीय। आंतरिक या स्थानीय। आकार की अगर मैं बात करूं, आकार में सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है? ऑब्वियसली बृहस्पति, सबसे बड़ा, 1 नंबर पे। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा कौन सा है? सीक्वेंस में चलेंगे, ये 2, ये 3, ये 4। आकार में, साइज की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा बृहस्पति, दूसरा सबसे बड़ा शनि, तीसरा सबसे बड़ा अरुण और चौथा सबसे बड़ा वरुण। अब सर, वहां से वरुण से हमने सीधी जंप की और सीधी आगे हम पृथ्वी पे। और पृथ्वी आपका
पांचवा सबसे बड़ा, पृथ्वी पांचवा सबसे बड़ा, और पृथ्वी के बाद में हमसे रुका नहीं गया और हम सीधे कहां पे पहुंच गए, शुक्र पे। तो शुक्र आपका छठा सबसे बड़ा। फिर हमें याद आ कि यार मंगल रह गया है, उसको क्यों बीच में छोड़ना बेचारे को, तो सातवां सबसे बड़ा ये, और सबसे छोटा फिर शुक्र, सॉरी बुध। ठीक है, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, बुध, और सबसे छोटा ग्रह, माय मिस्टेक, सबसे बड़ा कौन सा, बृहस्पति, और सबसे छोटा बुध। ठीक है, आकार के हिसाब से अगर हम इसको देखें, किसके हिसाब से, परिक्रमण काल, परिक्रमण काल बोले सूर्य, और सूर्य का चक्कर लगाने में किसको कितना टाइम लगता है, सबसे ज्यादा किसको लगता है, सबसे कम किसको लगता है। तो अगर मैं देखूं, बुध अगर अपना चक्कर लगाना शुरू करता है, ऐसे चक्कर लगाएगा, ये ऐसे चक्कर लगाएगा, ये ऐसे चक्कर लगाएगी पृथ्वी, तो जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे डिस्टेंस और इनका जो ये कक्षीय पात होगा वो भी बड़ा होता चला जाएगा, है ना। और जितना ज्यादा लंबा रास्ता होगा उतनी ही ज्यादा क्या लगेगी, उतनी ज्यादा देरी लगेगी, समय लगेगा। तो जो सबसे पास में है वो सबसे कम समय में परिक्रमा पूरी कर देता है, जो सबसे दूर होगा वो परिक्रमा करने में उतना ही ज्यादा समय ले लेगा। तो सबसे कम समय परिक्रमा करने में किसको लगता है, बुध को लगता है, और सबसे ज्यादा परिक्रमा का टाइम किसको लगता है, वरुण को लगता है। याद रख लेंगे, ओके। डिस्टेंस आपको सबको दिख ही रही है, सबसे पास में बुध और सबसे दूर में वरुण, कर लेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं, एक पर्टिकुलर ग्रह की बात करते हैं, बुध की। बुध के अंदर जो क्या क्या क्वालिटीज हैं, कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं, वो देख लो भाई। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, ठीक है। सूर्य निकलने से 2 घंटे पहले दिखता है, ठीक है। सबसे छोटा है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं, और छोटा है तो हल्का भी, यानी कि वेट भी सबसे कम इसी का है। नेक्स्ट, इसका कोई उपग्रह नहीं है, ये दुख की बात है। क्यों नहीं, है ना, इसका कोई दोस्त नहीं है। ये तो चक्कर लगाता है सूर्य का, लेकिन इसका चक्कर लगाने वाला कोई नहीं है, बेचारा बहुत दुखी। दुखी क्यों, इसके खुद के कारण। खुद का क्या कारण, ये सबसे गर्म है, सबसे तो नहीं बोलेंगे लेकिन बहुत गर्म है। इसका जो दिन का तापमान होता है ना, वो होता है 427 डिग्री सेल्सियस। कितना, 427 डिग्री सेल्सियस। और जो इसका रात का तापमान होता है वो होता है -173 डिग्री सेल्सियस। यानी कि दिन के समय में तो आग बबूला रहता है, और रात होते ही क्या एकदम से बर्फ पिघल जाती, मतलब बिल्कुल बर्फ जम गया एकदम से ठंडा। तो जब इनको हमने कंपेयर करके देखा तो तापांतर आया, और तापांतर कितना, 600 डिग्री सेल्सियस। यानी कि रात का तापमान और फिर दिन का तापमान, जब इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमने देखा तो कितना पाया, 600 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार से सबसे अधिक तापांतर वाला जो ग्रह है वो है कौन सा, बुध ग्रह। कितना, 600 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका वो है परिक्रमण काल को लेकर। परिक्रमण पता है ना क्या होता है, किसी भी पदार्थ, किसी भी वस्तु, किसी भी जगह के चारों तरफ घूमना ही क्या कहलाता है, परिक्रमा कहलाता है, और वो परिक्रमण होता है। तो परिक्रमण काल यानी कि बुध को सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, तो मात्र 88 दिन। कितना समय, मात्र 88 डेज लगते हैं बुध को, मरकरी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में। यानी कि बुध का जो एक साल होता है वो मात्र 88 दिन का होता है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, सबसे छोटा है, हल्का है, सबसे नजदीक का है सूर्य के। नेक्स्ट ग्रह कौन सा है, नेक्स्ट ग्रह है आपका शुक्र, विनस जिसको बोलते हैं। इसको बोला जाता है बहन, किसकी बहन, पृथ्वी की बहन। ऐसा क्या है भाई इसमें कि हम इसको पृथ्वी की बहन बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो साइज है ना, वो पृथ्वी के साइज के बिल्कुल सेम जैसा है, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हमने देखा था ना, पांचवी सबसे बड़ी पृथ्वी, छठी फिर शुक्र था, ठीक है ना। तो शुक्र जो है पृथ्वी के आकार की समान है, इसीलिए इसको बोला जाता है पृथ्वी की बहन ग्रह। ओके, और पृथ्वी की बहन तो बोलते ही हैं, इसके साथ साथ यह पृथ्वी के सबसे क्लोज भी है। बहनें क्लोज होती हैं ना, बहनों के भी और भाइयों के भी एक अच्छा रिलेशन होता है। इट्स ए वेरी, मतलब कितना प्रीटी सा बॉन्ड होता है ये बहन भाई का। तो बहन भाई, भाई भाई, बहन बहन, तो बहन तो बोल ही हैं, आकार भी सेम है, और ये सबसे नजदीक का भी है। याद रख लेंगे, सबसे अधिक गर्म ये है भाई, क्या है ये, सबसे अधिक
बहनें गुस्सा करती हैं ना, और जब गुस्सा होती हैं तो फिर वो रुकती नहीं है, कंट्रोल नहीं होती, है ना। तो सबसे हाई टेम्पर्ड हो जाती हैं फिर वो। तो देखो भाई, सबसे अधिक गर्म ग्रह है, लेकिन ये बात थोड़ी सी कम जच रही होगी आप लोगों को। रीज़न कि सर सबसे नज़दीक तो बुध था, शुक्र कैसे गर्म हो सकता है फिर, है ना। टेम्परेचर तो हमें सूर्य देता है, और सूर्य सबसे नज़दीक वाले को सबसे ज़्यादा देगा, तो फिर शुक्र कैसे हो सकता है। शुक्र के पास में जो टेम्परेचर है वो सबसे हाई है। रीज़न उसके पीछे ये है भाई कि उसके ऊपर है ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। सबसे अधिक जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो शुक्र के ऊपर है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो रीज़न होती है किसके लिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। ग्रीन हाउस प्रभाव, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करती है फिर उसको। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या करता है, किसी भी एरिया का तापमान बढ़ा देता है, और उसके लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि शुक्र के पास भर भर के है, और इसीलिए इसका जो तापमान है वो सबसे ज़्यादा हो जाता है। बुध के और इसके तापमान में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। बुध का तो कितना था, याद आ रहा है, 2 मिनट पहले की बात है, 427 डिग्री सेल्सियस, जबकि इसका कितना है, 462 डिग्री सेल्सियस। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन चाहे एक का ही फर्क हो भाई, हमें तो वही फर्क देखना है। इसका है 462, बुध का था 427, और 462 के साथ में ये क्या हो गया, अत्यधिक तापमान, सबसे अधिक, सबसे अधिक तापमान वाला ग्रह हो गया है। इसके साथ साथ इसको बोलते हैं सांझ का तारा या फिर भोर का तारा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वह कौन सा ग्रह है जिसको सांझ का तारा या भोर का तारा बोलते हैं, तो याद रखेंगे ये जो है हमारा शुक्र, इसी को बोलते हैं। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, रीजन वही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बोला कौन जाएगा भाई इसके पास मरने के लिए, तो कोई नहीं गया इसके पास, बेचारे के पास। ओके, यह जो घूर्णन है, देखो सभी जो ग्रह है वो घूर्णन भी करते हैं और परिक्रमण भी करते हैं, है ना। इसका जो घूर्णन है वो क्या है, वो है पूर्व से पश्चिम। बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं, शुक्र और अरुण को छोड़ करके, 2 ग्रह ऐसे हैं जिनका जो घूर्णन है वो पूर्व से पश्चिम है। बाकी जितने भी रह गए उन सबका पश्चिम से पूर्व की दिशा में है, याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है परिक्रमण काल। परिक्रमण काल कितना है, यानी कि सूर्य का एक चक्कर कितने टाइम में लगा देता है, इसका एक साल कितने समय में होता है, तो 224.7 दिन। शुक्र का एक साल कितना होता है, शुक्र का एक साल होता है 224.7 दिन के बराबर में। और एक लास्ट पॉइंट याद रखेंगे शुक्र के बारे में, जो है कि यह परिक्रमा वामावर्त लगाता है। वामावर्त बोले तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। सभी ग्रह क्या करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे होते हैं सूर्य के चक्र चारों ओर, लेकिन शुक्र और कौन सा, अरुण, ये 2 ग्रह उल्टा चलते हैं। बोले कि हम बाकियों की कॉपी नहीं करेंगे। शुक्र बहन तो ये पृथ्वी की है, लेकिन इसके है ना जो कनेक्शन भिड़े हुए हैं वो किसके साथ में, अरुण के साथ में। अरुण ने बोला कि शुक्र हम दोनों ना एक डायरेक्शन में चलेंगे बाकियों से अलग। कौन सी डायरेक्शन में, वामावर्त वाले, वामावर्त बोले तो एंटी क्लॉकवाइज। बाकी तो सब क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, है ना, बाकी सब क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं कि हम दोनों एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, और हम तो घूर्णन भी उल्टा करेंगे बाकियों के। ठीक है, ओके। तो आज हम इन्हीं 2 ग्रहों के बारे में देखेंगे, बाकी का जो है वो हम कल डिस्कस करेंगे भाई। इस क्लास के नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी के जो 6 ग्रह बच गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आज की ये क्लास आपके लिए ज़रूरी रही होगी, कुछ नया सीखा होगा आपने। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू, हैव ए गुड डे, और अपनी तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू रखें। टेक केयर।